सांख्य का प्रयोगात्मक स्वरूप क्या है? 5 मूल हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 अनुभूतियां हैं और 5 तत्व हैं। अगर आप कुछ भी एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस को क्रिएट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इन 5 पर आपकी मास्टरी हो। जीवन है क्या? इज अ जर्नी ऑफ एक्सपीरियंसेस, अच्छे या बुरे। तुम या तो कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हो या कोई एक्सपीरियंस देना चाहते हो, बस इसी का खेल है। उपचारक चाहे किसी भी विद्या से हो, आयुर्वेद से हो, वास्तु से हो, योग से हो, या जीवन का कोई भी विषय हो, उपचारक का काम है ये 25 तत्वों की पहचान करना, 5 अंगों की, और हर अंग में 5 तत्वों की पहचान जो करना जानता है वही उपचारक है। नहीं तो उपचारक नहीं है। आगे का जो जीवन दर्शन है वो सांख्य और योग दर्शन ही भविष्य का धर्म है, क्योंकि हमारे माइंड को इतना लॉजिकली ट्रेन कर दिया गया है कि अब हमें हर चीज लॉजिक में ही समझ में आती है, और जो लॉजिक में भी परमोच्च लॉजिक है वो सांख्य है। सांख्य का आप सरल अर्थ ये ले सकते हैं कैटेगराइजेशन, और ये कैटेगराइज करना मास्टरी होनी चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास से आती है। 5 ब्लॉक हैं। पहला ब्लॉक है पंचमूल, दूसरा ब्लॉक है 5 ज्ञानेंद्रियां, तीसरा ब्लॉक है 5 कर्मेंद्रियां, और चौथा ब्लॉक है डी ब्लॉक 5 अनुभूतियां, और ई ब्लॉक है 5 तत्व। 5 तत्व बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। 5 अनुभूतियां अपने लिए ये परसेप्शन है, मैं कैसे परसीव कर रहा हूं, और दूसरे के लिए ये क्रिएट किया हुआ एक्सपीरियंस है। आप एक एक्सपीरियंस को बाय करते हो, कहीं पर भी एक शर्ट भी खरीदने जाते हो तो पहन के देखते हो कैसी लग रही है, तो ये कैसी लग रही है एक्सपीरियंस है। किस दर्जी की फिटिंग कैसी है, यानी उसका एक्सपीरियंस कैसा है। अगर आप जीवन को देखना शुरू करोगे तो आप पाओगे कि आप प्रतिक्षण एक अनुभूति के लिए, प्रतिक्षण एक एक्सपीरियंस के लिए आतुर हो। और अगर एक्सपीरियंस नहीं हो रहा तो आपका मन खराब होता है। मूल है एक्सपीरियंस। तुम डिजाइनिंग करते हो तो सामने वाले को वो एक्सपीरियंस आए, और फिर क्या होता है, सामने वाले को वो एक्सपीरियंस नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने कुछ बोला ही नहीं। तो तुम झगड़ा करते हो, मैंने कितनी मेहनत करी, देखो फिर ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। तो क्या करें? तुम्हारा झगड़ा किस बात का है कि तुम स्टेज पे आके भौंडा गाओ और सामने वाला कहे वाह 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 वाह। ये झगड़े की मूल जड़ है। कहीं भी तुमसे नहीं हुआ, इट्स ओके। तुमसे नहीं हुआ, सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा, तुम समझो कि अनुकंपा है। एक बार कर्म में सिद्धि हो गई तो फिर कोई भी कर्म कर लोगे वो सीधा पड़ेगा। ये सांख्य का, योग का मूल दर्शन है। मेरा भी यही मत है।
कहीं जॉब ज्वाइन करो, एक नहीं तो दूसरी कंपनी, दूसरी नहीं तो तीसरी कंपनी, तुम काम के होगे तो तुम्हें कोई क्यों निकालेगा? और अगर तुम ही काम के नहीं हो तो फिर अपना भी नहीं होगा। मेरा विषय तुम्हें कोई हतोत्साहित करना नहीं है। नहीं। और जितने लोगों को लगता है कि वास्तु बहुत ही आसान साधन है पैसा कमाने का, जितनों को लगता है, मैं उनको कहूंगा कि ये जो लगने वाली इंद्री है, जो सेंस है, उसमें करेक्शन की जरूरत है। तो ये जो 5 मूल हैं, पुरुष है लक्ष्य, जो फिक्स है, लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, वो फिक्स है, और वही आत्मा है। आत्म क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, इसके बारे में जो गीता में, पतंजलि योग सूत्रों में और सांख्य दर्शन में है, उसी को धारण करके अपने को चलना है। ईश्वर क्या है, सिर्फ इस बात को प्रश्न लिख के पूरी गीता में उन श्लोकों को उठा लीजिए जहां जहां पर कृष्ण ये कहते हैं मैं कौन हूं, तो वो ईश्वर की डेफिनेशन है। किसी भी वस्तु, विचार, व्यक्ति में जो श्रेष्ठ है वो मैं हूं। ध्यान देना बात पर। तो ईश्वर की डेफिनेशन क्या है? किसी भी वस्तु, विचार या व्यक्ति में जो अपने डोमेन में, अपने अधिकार क्षेत्र में जो श्रेष्ठ है, इसका मतलब वो ईश्वर के करीब है। जो श्रेष्ठ है वो ईश्वर के करीब है। ईश्वर तो इतनी अनुकंपा कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं हूं, वो ईश्वर के करीब है। सर्वश्रेष्ठ, महाश्रेष्ठ तो सिर्फ ईश्वर है। ये बात ईश्वर के बारे में ध्यान में रखनी। उसका अंश, उस परमात्मा का अंश प्रत्येक मनुष्य के भीतर है, उसको आत्मा कहते हैं। ये आत्मा में कोई फेरबदल नहीं है, ये फिक्स है, कांस्टेंट है और त्रिगुणों से मुक्त है। इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। गुणों का मतलब है वेरिएशन। किसी भी भवन में ये आत्मा वास्तु पुरुष मंडल, यानी भवन के भीतर आत्मा, किसी ऑफिस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेंट्रल गोल होता है, वो उसकी आत्मा है। गूगल की आत्मा क्या है? सर्च। सर्च फैसिलिटेशन कोर आइडिया है जो बदला नहीं। वो गूगल का पुरुष है, आत्मा है, फिक्स है। जो ब्रांड हैं बड़े बड़े, जो 200-200 साल से चल रहे हैं, उसमें उनकी जो गुणवत्ता है, उनका जो डिजाइन है, वो फिक्स है। ब्रांड आप इसलिए जाके खरीदते हो क्योंकि वो अपनी उस कोर पे खड़ा है। फिर उसके चारों ओर साधन क्या है जिससे वो महत्वपूर्ण हो जाता है? एक कोर आइडिया के अराउंड कुछ रिसोर्सेज होंगे। वो जो रिसोर्सेज हैं उनको मदर कहते हैं, मां कहते हैं, और वो जो सीड है वो पिता है। तो जितने भी दर्शन हैं, जितने भी मत हैं, उनमें पिता, माता, ये टर्मिनोलॉजी मिलेगी। सांख्यदर्शी के लिए, तत्वदर्शी के लिए एक फिक्स कंपोनेंट है और एक वेरिएबल कंपोनेंट है। पुरुष आत्मा फिक्स क्या है? प्रकृति। प्रकृति है साधन। साधन क्या है? गोल क्या है? रिसोर्सेज क्या है? जब इनको मिला देंगे तो क्या महत्व होगा? कैसे ये बेनिफिशियल होगा? कैसे ये महत्वपूर्ण होगा? किसके लिए महत्वपूर्ण होगा?
इससे क्या साकार होगा? अहंकार। बहुत लोगों ने अहंकार को लिखा है ईगो। तो आकार क्या होगा? उसके लिए मनस व्यवस्था कैसी चाहिए? क्या चाहिए? मनस पहला अंग है लक्ष्य, दूसरा अंग है साधन, तीसरा अंग है महत्व, चौथा अंग है आकार और पांचवा अंग है मनस व्यवस्था। कितना डेटा एनालिटिक्स किया होगा हजारों वर्षों में कि इतनी एब्सोल्यूट मेथोडोलॉजी दी है हमारे ऋषि मुनियों ने कि आज भी स्टीक है मामला, अनचेंजेबल है। इसीलिए हम अपने क्षण दर्शनों को ईश्वर रूप मानते हैं। वेद ईश्वर का साक्षात है क्योंकि वो एब्सोल्यूट है, उसमें कोई चेंज की पॉसिबिलिटी नहीं है। इनमें से अगर एक भी तत्व आपको पता चल जाए तो बाकी 25 के 25 तत्व आपको पता चल जाएंगे। आकार से आज हम चर्चा करेंगे कि सिर्फ आकार से कैसे पहचाने कि महत्व क्या है और मनस व्यवस्था क्या है। मनस से बाकी चीजें जान सकते हो, महत्व से यह दिखने लग जाता है कि आकार क्या होगा। जब एक व्यक्ति वास्तु में हमारे पास आता है सलाह के लिए तो हम उसे कहते हैं कि तेरा लक्ष्य क्या है और तू क्या साकार करना चाहता है। ये दो सवाल पूछते हैं। पर्पस क्या है, क्या मैनिफेस्टेशन करनी है, उसके लिए मनस व्यवस्था क्या चाहिए, साधन क्या चाहिए। जीवन का सारा झगड़ा यह है कि जो वेरिएबल है तुम उसको फिक्स करना चाहते हो और जो फिक्स है उसको तुम वेरिएबल करना चाहते हो। बहुत सही तो नहीं है परंतु काफी हद तक जो मेल है वो पुरुष है। ये वो वाला पुरुष नहीं जो सांख्य का पुरुष है, पर उस पुरुष के करीब है। आदमी फिक्स होता है, फीमेल में वेरिएबिलिटी रहती है। आदमी को वो चाहती है कि वो वेरिएबल हो जाए। तुम फिक्स को वेरिएबल करने लगते हो तो पीड़ा, और वेरिएबल को जब फिक्स करने लगोगे तो पीड़ा। दूसरा श्लोक ये कहता है त्रिविध दुखों के कारणों का सशक्त निदान सांख्य। दुख तीन ही कारणों से होते हैं, आत्मिक, भौतिक और दैविक। आत्मिक कौन से? जो सेल्फ क्रिएटेड है। भौतिक कौन से? जो वातावरण से है। दैविक कौन से? जो भी कोई चेंजेस चाहे जो इस एनवायरनमेंट के बियॉन्ड है। तो दैविक की गणना की गई है ग्रह चाल क्या है, कौन से नक्षत्रों में कौन से ग्रहों का मूवमेंट है। उस वजह से तत्वदर्शी इसको कैसे जानता है कि फिक्स क्या है। उसमें जैसे वेरिएबिलिटी आती है, तुम्हारे फिक्स में जो वेरिएबिलिटी आती है उसको विकृति कहते हैं। वो विकृति आने के तीन कारण हैं। एक आत्मिक, सेल्फ क्रिएटेड। सेल्फ क्रिएटेड क्या है? अज्ञान। तुम अज्ञानवश कुछ कर रहे हो। पतंजलि क्रिया योग में कहते हैं दूसरे अध्याय में कि तुमने अज्ञान को ही ज्ञान मान लिया है, इसलिए पीड़ा का कारण है। तो एक मेथोडोलॉजी है जो यह बताए कि क्या यह मेरा ज्ञान है या यह मेरा अज्ञान है। उसको एक मेथोडोलॉजी दो, इंस्ट्रक्शन मत दो। तत्वदर्शी पीड़ा ना पाए। सबसे पहला धर्म है तुम्हारा स्वधर्म, और स्वधर्म है स्वयं की रक्षा। स्वयं का सुख सबसे पहला धर्म है। अगर तुम खुश हो तो तुम खुशियां दोगे। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ खुश हो जाओ और तुम चाह रहे हो मैं तुम्हारे साथ दुखी हो जाऊं, मामला गड़बड़ा गया। ऐसे लोग होंगे जो चाहेंगे कि मैं दुखी, तुम कहो चलो हंसें, वो कहेंगे नहीं मैं दुखी, तो क्या करें, तुम भी दुखी हो जाओ मेरे साथ। इसका क्या मतलब है? लिसन 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 एंड फील माई पेन, फील माई पेन, फील माई पेन। क्यों भाई, मैं कीचड़ में क्यों लोटूं, क्यों लोटूं यार मैं?
तुम लोटो, मैं क्यों लोटूं? मुझे कोई राजनीति करनी है क्या? ना, ना, ना। सबसे पहला धर्म है स्वयं की स्थापना, और वो कैसे होगी? अपनी प्रकृति को पहचान के होगी कि कौन सा तत्व मुझ में कितना है, मेरे में एक्शन कंपोनेंट कितना है, मेरे में ज्ञान कंपोनेंट कितना है, मुझ में तमस कितना है। रजस, सत्व और तमस की पहचान को प्रकृति की पहचान कहते हैं। जब तुम्हें अपनी पहचान हो जाएगी और उसकी मात्रा की पहचान हो जाएगी, वो मात्रा फिक्स रहनी है, जिंदगी बदलनी नहीं है, पर उस मात्रा से, उस कंपोजिशन से उसका एक महत्व है। उस महत्व को साकार करना ही तुम्हारे जीवन का प्रयोजन है और कोई नहीं। भटक मत जाना, तुम्हारी वही संभावना है, और जब तुम उसको ही इतना एक्सेलेंट कर दोगे तो तुम्हारा वो मार्ग ही ईश्वर की ओर है। जब तुम्हारी एक्सेलेंस चमकेगी तो फिर लोग क्या कहेंगे, क्या बोलने लगेंगे लोग? सुना है लोग उसे आंख भर कर देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर कर देखते हैं। अगर ये बात है तो 4 दिन ग्रैंड में ठहर कर देखते हैं। अगर ये बात है, अगर ये बात है तो कुछ दिन उसके शहर में ठहर कर देखते हैं। सुना है वो बात करता है तो फूल झरते हैं। अगर ये बात है तो उससे बात करके देखते हैं, बात करके देखते हैं। सुना है रबत है उसको खराब हालों से, सुना है रबत है उसको खराब हालों से, जो वो पीड़ा में हो वो उसके साथ बैठता है। अगर ये बात है तो खुद को बर्बाद करके देखते हैं, क्योंकि उसके साथ तो बैठना है, और अगर वो बर्बादों के साथ ही बैठता है तो बर्बाद होके उसके पास चलते हैं। ये है जीवन का प्रयोजन कि तुम्हारा मार्ग क्या है, तुम कैसे पाओगे सेल्फ एक्सीलेंस को। और जो एक्सीलेंट है वो बिकता है, उसके दीवाने हैं लोग, बाकी तो धरती पे बोझ ही ढो रहे हैं भाई। चॉइस तुम्हारी है। तो सबसे पहले तुम अपने बोझ के बाहर आओ, पहले तुम हल्के हो जाओ। तो ये जो अवधारणा, ये जो सोच, हर वस्तु के 3 स्वरूप हैं और वो उसके जन्म से तय है। कौन सा कितने %, किसमें कितना है, ये प्रकृति बाय बर्थ फिक्स है। तो फिक्स प्रकृति से महत्व पैदा होता है, उसी प्रकृति के कारण महत्व है। भाई सेल टिश्यू तो सेम ही हैं, शेर में और भेड़ में, बायोकेमिस्ट्री में तो सेम है, पर शेर शेर है, भेड़ भेड़ है, क्योंकि उनकी कंपोजिशन अलग अलग है। एक है रजस एक्शन, दूसरा है सत्व ज्ञान, तीसरा है तमस रेस्ट। और भाषा इसको सरल कर देता हूं, कार जब चलती है, इग्निशन देते हैं, वो रजस है। जब वो गाड़ी सड़क पे चलती जा रही है तो वो सत्व है, और जब वो रेस्ट में आ जाती है तो तमस है। तुम जब सो रहे हो वो तमस है, सुबह उठे खटखट 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 खट, नहाए धोए क्या करना है, और फिर दिन का फ्लो शुरू हो जाता है, और फिर शाम को फिर से तुम रेस्ट में चले जाते हो। तो ये ट्राई स्टेट घूमती रहती है। जब नींद में होते हो तो कोई संज्ञा नहीं रहती, कोई ज्ञान नहीं रहता। तो ये एक प्रतीकात्मक बात है। जब पतंजलि कहते हैं कि वृत्य पंचते अक्लिष्ट अक्लिष्ट, वृत्तियां 5 प्रकार की हैं और उसमें से एक वृत्ति निद्रा कहते हैं। वो निद्रा सोने को नहीं कहते, वो निद्रा है
अनअवेयरनेस, जब तुम जाग रहे हो परंतु तुम्हें बोध नहीं है, तो वो निद्रा की ही स्थिति है, वो अज्ञान की स्थिति है। तुम्हारी पीड़ा का आत्मिक कारण तुम्हारा अज्ञान है, और अज्ञान तत्वदर्शी को दिख जाता है कि ये अज्ञान पे है, ये गड़बड़ कर रहा है। अगर तुमने ये जान लिया कि मेरी प्रकृति क्या है, मैं इन तीनों में से क्या हूं, तो तय हो जाएगा मुझे क्या करना है। ज्ञान योग अपनाना है, कर्म योग अपनाना है, या भक्ति योग अपनाना है। जिसमें कर्म की अधिकता है, ज्ञान दूसरे नंबर का है, भक्ति तीसरे नंबर की है, वो अपने पहले दो गुणों से तीसरे को पैदा कर देता है। जिसका नंबर एक ज्ञान है, दूसरा कर्म है, वो क्या करेगा, ज्ञान का प्रयोग अपने कर्म के द्वारा भक्ति के लिए करेगा। सबसे पहला जो है, सबसे पहला वो उसका रूप होगा, जो दूसरा है वैसा उसका मनस होगा, जो तीसरा है उसके लिए वो जो मिसिंग है उसके लिए दौड़ भाग है। बड़ा सरल है मामला, कोई पेचीदा नहीं है। पूरी गीता इसी बात को कहती। तीन प्रकार के लोग, उनको एक ही शब्द के तीन अर्थ सुनाई देते हैं। एक वो है जो नो हाउ जानता है, वो ज्ञानी है। एक वो है जो कर्म करता है उस नो हाउ के बेस पर। एक वो है जिसके लिए वो कर्म किया जा रहा है, वो भोगता है। जिससे ज्ञान और कर्म ना हो उसको क्या करना चाहिए, भोक्ता होना चाहिए। किसका, सुख का और दुख का। ये जो भोक्ता है इसको भूख रजिस्ट नहीं होती है। ये एब्सोल्यूट टर्म्स हैं। भूख है, कर्म है, ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा सब में है, पर प्रोपोर्शन अलग अलग है। जिसका जो प्रोपोर्शन है वो पहला नंबर का जो है, उससे पता चलता है कि ये करु है। क्या ये कर्मयोगी है? योगी का मतलब है कर्म से जुड़ा है या ज्ञान से जुड़ा है या भक्ति से जुड़ा है। ज्ञान योग क्या है? जो ज्ञान से जुड़ा है। कर्म योग क्या है? जो कर्म से जुड़ा है। और भक्ति योग क्या है? जो भक्ति में है उससे ये दो काम ना होंगे। जो ज्ञान में है उससे वो दो काम ना होंगे। जो कर्म में है उससे वो दो ना होंगे। ये है प्रकृति। तो मैं कहां से बोल रहा हूं? एक कहेगा मुंह से बोल रहा है, दूसरा कहेगा सांख्या से बोल रहा है, तीसरा कहेगा माइक से बोल रहा है। क्योंकि मैं जो बात बोल रहा हूं वो बात कुछ और समझ में आ रही है। मैं कह रहा हूं मैं कहां से बोल रहा हूं। एक कहता है मुंह से, एक कहता है माइक से, एक कहता है सांख्या से। मुंह से कौन कहता है? जो भक्त है। रजस वाला माइक से, सत्व वाला ज्ञान से, सांख्य से। अपनी अपनी परिभाषा है। पुराने जमाने में जो लोग आश्रमों में जाते थे साधक बनकर, उनको ये पैटर्न रिकग्निशन के लिए कहा जाता था कि 12 साल भिक्षा में जाके, घर घर जाके ये पैटर्न रिकग्निशन करो। क्योंकि उनको पैटर्न दिमाग में बैठ जाते हैं, तो 12 साल में सिद्धि हो जाएगी। कौन सी सिद्धि हो जाएगी? कि तुम व्यक्ति को देख के बता सकते हो कि तुम ये हो, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारी ये संभावनाएं हैं, तुम्हारे हेल्थ इश्यूज ये रहेंगे। और फिर धीरे धीरे पता चल जाता है कि एज ग्रुप ये है तो पीछे क्या रहा होगा, आगे क्या होने वाला है। क्योंकि ये पैटर्न्स ऑफ लाइफ भी सेम रहते हैं उन पर्सनैलिटी टाइप के। जिस दिन अपना दिखने लग जाए कि पैटर्न ये है,
मेरे हर सेंस का, हर इंद्री का मेरा पैटर्न ये है, उस दिन आत्म साक्षात्कार की शुरुआत हो जाती है। और हरेक इंद्री, पांचों कर्मेंद्रियां, पांचों ज्ञान इंद्रियां, जब इन पे मास्टरी हो जाए, जिसकी पांचों ज्ञान इंद्रियों पे और पांचों कर्मेंद्रियों पे मास्टरी हो, स्किल हो, उसको दशानन कहते हैं। यानी 10 सिर हैं उसमें, 10 सिर हैं। बहुत महापंडित है ना रावण। 10 सिर हैं। 10 सिरों का क्या मतलब है? इसको विजुअल, आंख कैसी है, देखते कैसा है, देखने की विधा क्या है। जो फोटोग्राफी में है वो रूल ऑफ थर्ड्स और इन सब बातों को जानते होंगे। किसी भी पेंटिंग की कंपोजिशन कैसे होती है, उसकी एक पूरी ग्रामर है। अगर वो पूरी ग्रामर तुम्हारी मास्टरी है तो एक सिर हो गया, क्योंकि वो एक ही आदमी का काम है और तुमने मास्टर कर लिया। दूसरा, कान कैसे सुनते हैं? तो सबसे ज्यादा क्या सुना जाता है? संगीत। तो क्या तुम संगीत को पहचानते हो कि उसमें ताल है, उसमें सुर हैं, फिर सुर और ताल का मिलाप करके महत्व की उत्पत्ति होती है। कौन सा राग किस बात के लिए महत्वपूर्ण है और फिर कैसे उसमें काम को दिखाना है, यानी कि कैसे उसमें आकार देने हैं, श्रुतियां कहाँ लगानी हैं, मुर्कियां कहाँ लगानी हैं। तो क्या इतने कान ट्रेन हैं कि कहाँ मुर्कियां लगेंगी? सब तो सुरों को तो छोड़ो, 22 श्रुतियां लगानी आ गई क्या, तो आपका कान डेवलप हो गया। क्या हुआ? उससे पहले तो अंडर डेवलप्ड है सारा मामला, सब बाल बुद्धि है। कान डेवलप हुए, आंख डेवलप हुई। क्या अलग अलग सुगंधियां पहचान लेते हो? क्या एक सुगंधी को पहचान के ये बता सकते हो कि इसमें कौन कौन सी सुगंधियां मिला के ये सुगंधी बनी है? तो नाक विकसित हुआ। क्या खाने का टेस्ट चेक करके ये बता देते हो कौन कौन से रसों के समावेश से कितना कितना डालकर किस रस की उत्पत्ति आखिरी में हुई है? ये जीभ की सिद्धि है। क्या कहीं पर भी टेक्सचर को फील करके बता सकते हो कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? अगर टॉवल पे हाथ लगाया तो क्या उसको देखकर यह बता सकते हो कि इसका थ्रेड काउंट क्या है, इसका रेशा इजिप्ट की कॉटन का है, पहले तो सिंथेटिक है, कॉटन है, जूट है, ये क्या है? स्पर्श की सेंस को डेवलप करना। पांचों सेंसेस को जब तुम डेवलप कर लेते हो तो जो अनुभव होता है वो कुछ अलग होगा ना। मैं ये नहीं कहता ये सारे करने हैं, गुरुकुल में मुझे इन सब में से गुजारा गया। टेस्ट क्या है तुम्हें पता ही नहीं, टेस्ट क्या है और तुम चिल्ला रहे हो। एक गांव की कहानी है। गुलगुले समझते हो? गुलगुले वो ऐसे आटे में गुड़ मिला के उसको ऐसे घी में तल लेते हैं। कोई किसी के घर गया, उन्होंने गुलगुले खिलाए, उसको बड़ा मजा आया, कहता घर जाके भी खाऊंगा, घर जाके भी खाऊंगा, घर जाके भी खाऊंगा। तो कहता भूल ना जाऊं यार, मैं क्या करूं। अच्छा, गुलगुले 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 करता हुआ वो अपने घर की तरफ जा रहा है। बीच में एक वो छोटी सी खाली पड़ी जो खेतों में होती है, एक छोटी सी नहर पानी सिंचाई के लिए। तो उसने ऐसे जोर लगा के क्रॉस किया उसको। तो जैसे ही दूसरी तरफ वो जाके उसने जंप करके उतरा तो उसके मुंह से निकला हपड़े, और गुलगुले भूल गया। हपड़े 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 हपड़े। घर गया, बीवी को जाके कहता है हपड़े बना दे। वो कहता तेरे को हपड़े नहीं पता? मैंने तो नहीं सुना। कैसा खानदान है तेरा, तेरे को कोई ट्रेनिंग ना दी, तेरे को कोई अकल ना दी, कैसा खानदान है। पीटने लग गया भाई बीवी को। पड़ोसियों ने आके बीवी छुड़ाई। कहता है बे छोड़ दे, गुलगुले जैसे कर दी मार मार के। वो कहता वही तो
वही तो कह रहा था, वही तो कह रहा था। जिंदगी ऐसी ही है, तुम्हारा झगड़ा उन सेंस के एक्सपीरियंसेस के साथ है जिसको तुम डिफाइन भी नहीं कर सकते। जब तुम्हें वो डिफाइंड नहीं है तो क्या तुम्हारा अधिकार है उस पर कमेंट करने का? कमेंट करने का अधिकार तब है जब तुम्हारी मास्टरी हो जाए, या कम से कम तुम्हें पता तो हो। तो किसी से भी पूछ लो कि तुम्हें टेस्टी क्या लगता है, म्यूजिक कैसा सुनते हो, कहीं से पकड़ लो। जो फायर वाले हैं उनको पंचम सुर ही भाते हैं, ऊपर के भाते हैं, नीचे के भाते नहीं उनको, क्योंकि ऊपर जाना है भाई। अलग अलग उनकी टोनैलिटीज। तो ये धीरे धीरे अपनी सेंसेस को आपको डेवलप करना होगा। भाव प्रबल है ना पानी वाला, तो उसकी सारी समस्याओं का रिजॉल्व कहां पर है? जब वो भाव प्रबलता बनाए रखे। और फायर वाले में भाव प्रबलता नहीं होगी, एयर वाले में टिकाव नहीं होगा। अभी ये बात, फिर ये बात, फिर वो बात, फिर ये बात, फिर ये बात, फिर ये बात, और खुद ही भूल जाएगा क्या बात कर रहा था मैं। ये जो तीन तत्व है, अग्नि पर ध्यान करेंगे, थोड़ा सा अग्नि को ध्यान में लाएंगे तो अग्नि क्या करती है? ऊपर की ओर जाती है। उसका स्वभाव क्या है अग्नि का? अग्नि को क्या पसंद है? हल्की होती है अग्नि। उसकी गति किस तरफ है? ऊपर की तरफ। वायु की गति किस तरफ है? कैसे है? और पानी की गति कैसे है? तीन तत्वों की तीन गतियां। आकाश फिक्स है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। पृथ्वी फिक्स है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। वेरिएबल क्या है? आग, हवा और विषय है कि मुझ में आग कितनी है, विषय है कि मुझ में वायु कितना है, विषय है कि मुझ में पानी कितना है। ऊर्जा क्या है? फायर। ऊर्जा किसमें है? एनर्जी किसमें है? ये रजस ही स्पार्क है, यही ऊर्जा है पूरे जगत की, उसको रजस कहते हैं। एयर क्या है? हवा। हवा क्या करती है? अग्नि को फ्यूल इन करती है। हवा क्या करती है? अग्नि को फ्यूल इन करती है, और उसके साथ ही अपवर्ड होती है। गर्म हवा ही ऊपर जाती है। पर जो मैं कहने वाला हूं वो वैदिक है, वो वैज्ञानिक नहीं है। ध्यान देना, ये विज्ञान और नॉन विज्ञान वाला फंडा भी जरा ध्यान में रखना, क्योंकि हम दोनों को यूटिलाइज करते हैं। तत्वदर्शी का प्रयोजन है कि गोल क्या है, एक सवाल करता है और उत्तरों में पता चल जाता है कि कौन आदमी कहां खड़ा है। प्रश्न शाश्वत है, प्रश्न पुरुष हैं, सिर्फ उत्तर वेरी करते हैं, और इसी का खेल है। ये उत्तरों की वेरिएशन माया है। ये है कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग। एक योगी एक बात में तीर मारता है, तीन। एक शब्द बोलेगा, तीन को अलग अलग लगेगा, और इस पे मास्टरी उसी की है जो इनको जानता हो। वो कहेगा भाई गोल करना है, एक आदमी कहेगा किसको? और ये खेल सारा यही है, और तुम अपना अपना गोल लिए घूम रहे हो। एक आदमी को तुमने शपथ दिला दी कि गोल करना है, वो तलवार लेके निकल गया कि जिसका बोलेंगे उसको गोल करना है। एक व्यापारी, वो कहता है मेरे को लक्ष्य दे दिया, मुझे पता है क्या करना है। एक भक्त, वो कहता है भाई आज परांठों को गोल करना है, क्योंकि उसकी भूख उसे कहती है कि परांठे की बात ही होगी।
तो ये त्रिआयामी जगत है और 3 अलग अलग लोगों को 3 अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है और ये तीनों कम ज्यादा मात्रा में अपने भीतर हैं और अपनी मात्रा को पहचान लेना आत्म साक्षात्कार है। ये सारे नजदीक के मामले हैं। ज्ञान वो जो तुरंत रोशनी दे, नहीं तो अज्ञान। ज्ञान वो नहीं जो मैं कह रहा हूं, ज्ञान वो है जो तुम्हारे अंदर प्रकट हो रहा है, वो तुम्हारे अंदर हो रहा है, मैं नहीं दे रहा ना ना ना। रोशनी बल्ब नहीं दे रहा, तुम्हारी आंखें पिक कर रही है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। रोशन तो वो है जो तुम्हारे भीतर हुआ, अगर तुम्हें नहीं दिखा तो बल्ब क्या करेगा। ये त्रिगुणों को पहचानना सबसे बड़ा स्किल है। हम देखेंगे आकार से नाखून कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, दांत कैसे हैं, त्वचा कैसी है। हवा का ट्रेट है सुखाना, अग्नि का ट्रेट है जला देना, पानी का क्या ट्रेट है गला देना। तो जहां स्किन खुश्क है वो एयर है, वो सतव है। जहां रैशेस हैं, बर्निंग है, बर्निंग सेंसेशंस हैं, फायर है। और जहां पर छाले पड़ जाते हों, फफोले हो जाते हों, फूल जाती हो स्किन, जहां खुश्की है, इसका मतलब प्रकृति एयर की है। जहां पर बर्न्स हैं, स्किन रैशेस हो जाते हैं, फायर है। जहां पर फुलावट आ जाती है, शरीर में भी जो शरीर टिक के ना बैठता हो, क्या करता हो, और जिसको 24 घंटे आग लगी है कि क्या करना है, और जिसको यह है कि आराम से बैठो, खाओ पियो, पसर के सो जाओ, वो क्या है। और तुम बाल बराबर तुम बदल नहीं सकते। तो किस बात का झगड़ा। जब कोई ख्याल तुम्हें तुम्हारी जगह से इधर उधर ले जाए, इसका मतलब वो वायु तत्व है। तुम स्थायी थे एक जगह। अग्नि अपनी जगह पे जब स्थायी हो जाती है तो वो आकाश की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। तो जो ध्यान में अपनी श्रेष्ठता को पाता है, उसके लिए, अग्नि वालों के लिए बैठ के मेडिटेशन करना बेस्ट है, और योग वालों के लिए डांस करके या वॉक करते हुए ही ध्यान हो सकता है, और पानी वाले के लिए बैठकर योगासन करना ही सबसे बड़ी एक्टिविटी है। अपनी प्रकृति के अलावा तुम हिल भी नहीं सकते। तुम्हारी हॉबीज क्या हैं, इंटरेस्ट क्या हैं, यह बता देते हैं कि तुम्हारी प्रकृति क्या है। जो अग्नि वाला है वो ऐसी वाणी बोलेगा जो स्ट्रक्चर होगी और जिसमें तुम इलेटेड फील करोगे, जिसमें तुम्हें लगेगा कि जीवन में आगे बढ़ने की गुंजाइश है। तो वो वाणी अग्नि। और जो वाणी इधर की बात, छोटी छोटी बातें, उन छोटी छोटी बातों को करके खुश होना, अरे वहां की बात बताता हूं, अरे सुनो ना वहां क्या हुआ, अच्छा ऐसा मालूम है क्या था, एयर। और पानी वाले की भाव प्रबल बात तुम समझ ही नहीं पाओगे। मेरा मन कैसे सिंक हो रहा है। पानी की मानसिकता क्या है, हर बात को, हर विचार को 3 में बांटते जाना है। तो क्या है, नाक कैसा होगा, जो अग्नि वाले का नाक है तीखा होगा, शार्प होगा, वाटर वाले का नाक फैला हुआ होगा, और एयर वाले का नाक हल्का सा कोई ना कोई बेंड होगा उसमें। आंखें कैसी हैं, अग्नि वाले की आंखें जैसे कोई तीरंदाज की आंख होती है, कोई लक्ष्य भेदन कर देने वाली आंख होती है उसकी, पेनिट्रेटिंग आईज होती है।
और एयर वाले की आंखें सरल, इनोसेंट। वाटर वाले की आंखें कैसी होंगी? बड़ी बड़ी, भाव प्रबल, फुल ऑफ इमोशन। निरूपा राय, फिल्म जगत की माता। ध्यान देना, ये बड़ी कीमती चीजें हैं, इससे तुम्हें पता पड़ने लगेगा। अभ्यास की बात है। मैंने अभी पीछे एक ऐप बना के टेस्ट करवाया, वो टेस्ट फेल हो गया। हमने खूब अंदर चेक किया डेटाबेस कि गड़बड़ कहां हुई। गड़बड़ ऐप में नहीं थी, गड़बड़ थी जो चेक करके अपना डेटा फीड कर रहा था। एक भारी शरीर का था, उसने लिखा मैं मध्यम आकार का हूं, क्योंकि वो उसको ये लगा कि मेरे से भी भारी हैं अभी तो। देखो बड़ा मामला गड़बड़ हो। क्योंकि मैंने वापस जाके ऑफिस में मैंने कहा क्या है ये ऐप फेल कैसे हो सकती है? बोले जी सारी टेक्नोलॉजी चेक कर ली, पूरी टेक्नोलॉजी टीम ने डेटाबेस चेक कर लिया। बोले भाई साहब कोई दिव्य दृष्टि से ही देख के बताओ कि गड़बड़ कहां हो रही है। मैंने कहा दिव्य दृष्टि ही तो मिस हो गई है। तीसरा नेत्र है ज्ञान, और आत्मज्ञान की ऐप में अभी तो आत्म का ज्ञान ही नहीं है, तो फीड कैसे करेगा आदमी? जिसकी आंखें चीनियों जैसी हैं उसने लिखा मध्यम आकार की। फिर शीशे के आगे कईयों ने फोन में फोटो खींची, देख रहे हैं फोन में देख रहे हैं, फिर ऐसे किया, ऐसे किया, फोटो खींच के सेल्फी संभाल के रख ली, फिर ध्यान में आया टेस्ट कर रहे थे। और जब ऐसे ऐसे किया, फोन को यूं उठा के किया तो आंखें बड़ी हो गई, तो उसमें डाल दिया आंखें बड़ी बड़ी। तो बोले भाई साहब टेस्ट में गड़बड़ ना है, जजमेंटल गड़बड़ है। मोटे आदमी को मोटा लगता ही नहीं, उसको अपने से मोटे देख के संतुष्टि रहती है कि अपन तो काफी ठीक है अभी। जब तुम अपनी प्रकृति को जान लेते हो, जब आत्म को पहचान लेते हो, खुद को तोल देते हो जब एक ही बार, फिर तोलना नहीं पड़ता बार बार, और फिर कोई तोल ले तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें पता है तुम क्या हो और तुम क्या नहीं हो। क्या फर्क पड़ता है? कौन बॉदर करता है? किसको पड़ी है? और एक होगा जो तुम्हें जज ही नहीं करेगा, एक होगा जो आके कहेगा अरे तुम इतने महान, तुम ऐसे। तब भी तुम्हें पता है कि तुम कितने पानी में हो। तुम स्वस्थित हो गए, तुम स्वयं में स्थित हो गए, तुम्हें पता है कि तुम क्या हो, तुम क्या नहीं हो। लाखों फायदे हैं, हजारों फायदे हैं, कितने हजारों क्लेश अपने मन के अंदर से हट जाते हैं जब यह पता चल जाता है तुम क्या हो, जब यह पता चल जाता है तुम क्या कर सकते हो। फिर तुम्हें कौन पढ़ाएगा कि जब शेर को कौन पढ़ाता है कि तेरे को शिकार करना है? तुम्हें ही विस्मृति कर दी है, तुम्हें डिट्रैक कर दिया गया, तुम भटक गए हो। बस तुम अपने आप में आओ, फिर सब दिखने लगेगा, फिर जो तुम्हें दिखे वही सही है। ये जगत कैसा है कैसा नहीं है क्या फर्क पड़ता है? मैंने आपको मूल मंत्र दिया पहचानने का, और वो हर जगह लगेगा, दीवारों में, पेंटिंग्स में, हर जगह लगेगा। मूल मंत्र क्या है? हवा कैसी है, पानी कैसा है, पृथ्वी पे सबसे ज्यादा क्या है? पानी। तो अगर ये शरीर पृथ्वी है तो पानी ज्यादा होगा तो क्या होगा? शरीर भरने लग जाएगा। पानी क्या करता है? फायर क्या करती है? ऊपर को जाती है। तो जो फायरी होगा उसकी चेतना कहां रहेगी? हेड में। वो क्या होगा? हेड हो जाएगा। जो भी नेता है, जो भी लीडर है, और विशेषकर जिसकी कोई पृष्ठभूमि पैतृक खानदानी नेतागिरी की नहीं है, वो जब सड़क से चल के वहां पहुंचता है तो उसका कौन सा तत्व होगा? पॉलिटिकल डोमेन में नेता है आग,
मीडिया क्या है? खुश्क। और आग क्या है? जो लीड करता है। वेद कहते हैं कि 3 लोक हैं, एक द्यौ अंतरिक्ष, एक वायुमंडल, एक भूमि। अंतरिक्ष में अग्नि का वास है और वायु का देवता रुद्र है और भूमि का देवता जल वासुस है। 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं। एक इनकी मां अदिति और एक इनका पिता प्रजापति या ब्रह्मा। टोटल करो तो ये 33 देवता हैं। और अदिति यानी इनफाइनिट की छाया यानी दिति लिमिटेड, उससे भी ब्रह्मा जी के ही 12 असुर हैं। ये 45 देवता वास्तु पुरुष मंडल के देवता है। 12 आदित्य। जब आप न्यूरोलॉजी में देखेंगे तो 12 क्रैनियल नर्व्स हैं जो सारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन में लेके जाती हैं। और वेद कहता है कि 12 आदित्य हैं जो अंतरिक्ष को आलोकित करते हैं। 12 आदित्य हैं, इनफाइनिट एनर्जी के सोर्स हैं जो अंतरिक्ष को आलोकित करते हैं। 12 क्रेनियल नर्व्स हैं जो ब्रेन को इंफॉर्मेशन देती हैं और ब्रेन आलोकित होता है, इग्नोरेंस हट जाती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। 11 रुद्र हैं, एकादश रुद्र। और 11 वायु कौन सी हैं? जिनसे आंख की पलक झपकती है। जितनी पल्सेशंस हैं बॉडी में, वायु जिनको पल्सेट करती है, वो टोटल 11 अंग हैं। 10 वायु का निधान है और 11वां है मन, तो 11 हो गए। 11 एकादश रुद्र हैं और 8 वसु जो हमेशा धन देते रहते हैं, वो धनी हैं, सबसे धनी हैं। 8 हैं वो एंडोक्राइनिक ग्लैंड्स जो प्रॉपर हार्मोन्स बॉडी को देते रहते हैं, जिससे बॉडी फंक्शनिंग ठीक रहे। 3 लोक हैं तो 3 ही लोग हैं, एक अग्नि प्रधान, एक वायु प्रधान और एक वाटर प्रधान। एक आदमी में भी ये 3 लोक हैं। सिर जो है वो अंतरिक्ष है, स्पाइन जो है, मेडुला जो मैंने कहा, जो वायु को कंट्रोल करता है, लंग्स को कंट्रोल करता है, एयर को कंट्रोल करता है, गर्दन का हिस्सा वो वायु का है और बाकी शरीर जो है वसु का है। वसु यानी पानी का है। तुम्हारे अंदर ही त्रिलोकी है, पर कौन सा लोक तुम्हारा कितना एक्टिव है? मन में कोई ख्याल आया जो मन की स्थिरता को हटा दे। मन की स्थिरता है अग्नि। अग्नि वालों का जो फोकस है, प्रोलॉन्ग्ड फोकस, लिखा के लाए हैं। अग्नि का फोकस होता है। वायु वाले का फोकस हो ही नहीं सकता, वो पीड़ा ना पाए, वो जबरदस्ती मन को इकट्ठा करने की कोशिश ना करें, बल्कि वो मन को संगीत पे डाल दें। वो कोई ना कोई धुन गुनगुनाते रहेंगे या सुनते रहेंगे तो उनका मन शांति महसूस करेगा। अब विषय है कि मुझ में अग्नि कितनी है, वायु कितनी है और जल कितना है। जो आपका सबसे ज्यादा है वो नंबर 1 है, जो दूसरा है वो दूसरे नंबर का है। तो हम इनसे फायर, एयर, वाटर, क्या मैं फायर एयर टाइप हूं? मतलब मेरा 1 नंबर फायर है, 2 नंबर एयर है, या मैं एयर फायर हूं यानी मेरा 1 नंबर एयर है, मेरा 2 नंबर फायर है, या मैं वाटर एयर हूं या मैं एयर वाटर हूं। इससे ये 6 प्रकार की कैटेगरीज बनती है। 3 प्रकार के लोगों से 6 प्रकार के पर्सनैलिटी टाइप बनते हैं। होते तो 7 टाइप के हैं, पर सबके बराबर बराबर हों तीनों, वो ईश्वर हो जाता है। वो ईश्वर के सबसे ज्यादा करीब है। तुम्हें जबरदस्ती अपने तीनों बराबर करने हैं ना,
यहां पर वेस्टर्न थॉट एंड ईस्टर्न थॉट का डिफरेंस आता है। वेस्टर्न थॉट क्या कहता है कि सबके साइज फिक्स है, तुम्हें अपने आप को अचीव करना है, अगर ये अचीव करना है तो तुम्हें ये ट्रेनिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग चाहिए, ये ट्रेनिंग चाहिए। हमारे यहां कहते हैं ना, ट्रेनिंग तो ये लेके आया है, ऑलरेडी फिक्स है, इसकी कंपोजिशन फिक्स है, इसको इसी की कंपोजिशन में कैसे ट्रेन करना है उससे इसकी एक्सेलेंस आएगी। ये शुद्धता से भारतीय दर्शन है। पर अपनी प्रकृति को जान लो और वो सारी चीजें हटा दो जो तुम्हारी प्रकृति का विरोध है। अग्नि वाला अगर भावुकता का अभ्यास करेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अग्नि वाला अगर भाव प्रबल होने की कोशिश करेगा किसी भी कारणवश, 100% उसको इनर इन्फ्लेमेशन आर्टरीज को ब्लॉक करके ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक देगी और मार देगी। तो जो फायर वाले हैं उनको कहना कि देख भावुकता से बाहर आ जा, बॉस जिंदा रहना है। वाटर वाले को सहेजने में मास्टरी होती है, तो वाटर वाले को यह ज्ञान देना जरूरी है कि अगर घर में कोई फायर वाला है तो उसको संभाल ले। और इस मामले में यह ज्ञान ऐसा है, इसमें ज्यादा चॉइस नहीं है, इसमें यह है कि जिंदा रहेगा कि मरेगा। एयर को बांध दोगे तो आर्थराइटिस हो जाएगा। जितनों को आर्थराइटिस है वो ये वायु के वो लोग हैं जिनको जकड़ दिया कि ना मुंह मत कर, मुंह मत कर, मुंह मत कर, उसके हाथ पांव जकड़ने शुरू हो गए। वाटर वाले को तुम डाइटिंग करा दो, मेंटल बैलेंस लूज हो जाएगा। सर्वोस्पाइनल फ्लूइड लूज होने की वजह से उसको हेलुसिनेशन, नॉशिया होना शुरू हो जाएगा। तुम जैसे हो वैसे ठीक हो। तुम वाटर वाले हो, बेस्ट। वाटर वाला ही सेविंग कर सकता है, फायर वाला सेविंग नहीं कर सकता। एयर वाले की मॉडरेट रहती है क्योंकि वाटर ही सहेजता है। फायर जो है तुम्हारी जठराग्नि में है, तुम जो खा लेते हो वो उसको क्रंच कर देता है। एयर उसको आगे मूव कराती है, वाटर उसमें से न्यूट्रिएंट्स को सहेज के जगह जगह पहुंचाने का काम करता है। हर जगह ये त्रिलोकी, 3 गुण, त्रिगुण काम कर रहे हैं। तुम्हें परखना भर है और फिर देखना है कि जठराग्नि कम हो गई है तो इंडाइजेशन हो रही है, तो अग्नि की दिशा कौन सी है? और अग्नि को कौन बुझाता है? साउथ ईस्ट में पानी होगा तो जठराग्नि मंदी हो जाएगी। मुद्दे की बात समझ में आ गई? पहले तो ये कि अपनी प्रकृति क्या है। अगर अपनी प्रकृति भैंस की है तो अपने को बकरी नहीं होना है। अब भैंस डाइट चार्ट लेके घूम रही है कि बकरी कैसे हो जाए। कहाँ है भैया? और बकरी आयुर्वेद के डॉक्टरों के पास जा रही है कि वजन नहीं बढ़ रहा। यार हो गया, इतना ही होता है बकरी का। 3 प्रकार की प्रकृति है। फिर बात आती है कि मेरी प्रकृति का कौन है। और जब तुम्हें कोई अपनी प्रकृति का मिलता है तो तुम डबल हो जाते हो। अंग्रेजी में उसको कहते हैं सोलमेट। तो कहने का अर्थ है कि जो अपनी सम प्रकृति का है वो ऐसा लगता है कि जैसे जन्मों का साथी है, क्योंकि वो ठीक एक ही सुर में एक ही बात बोलता है। फिर तुम्हें अपनी बात कहनी नहीं पड़ती। पर ऐसे लोग होते हैं क्या? हां होते हैं, परख होनी चाहिए। क्या ऐसे लोगों को कहां से परखें? तो एक परंपरा हमारे यहां आज भी सशक्त है, उसको कहते हैं गुण मिलान। ये वही परंपरा है। अब वो बात अलग है कि थोड़ा मैथमेटिक गड़बड़ा गया है, पर बिना डिग्रियों के, नक्षत्रों के, क्या आप ज्ञान से 2 लोगों का गुण मिलान कर सकते हो? इज इट पॉसिबल?
ये आत्म साक्षात्कार सिर्फ तुम लोगों को ही हो रहा है ऐसा नहीं है, गांधी जी को भी हुआ। और जिस दिन गांधी जी को हुआ वो बड़े प्रसन्न हुए, चश्मा तोड़ दिया, चरखा तोड़ दिया, नाचने लग गया बाबा, कमाल ही हो गया। कमर गरेवाल का गाना लगा लिया, ना जाई मस्तां दे वेड़े नचन ला देंगे भी बाग। प्रसन्नता इतनी होती है, ये बाहर से कैसे दोगे, अंदर से आएगी। गांधी जी को दिखाई दिया कि सारे बंदर हैं और 3 टाइप के बंदर हैं। एक वो है जो देखता है और बोलता है पर सुनता नहीं है, देखेगा और बोलेगा। और एक है उसको दिखता नहीं है, वो सुनता है और बोलता है। गांधी जी ने गीता पर लिखा है कुछ, तो गहन अध्ययन किया होगा। गांधी जी के रजस हैं जिसको सुनाई नहीं देता, सिर्फ दिखाई देता है और बोलता है। गांधी जी का तमस है जिसको उन्होंने ये प्रतीक अपने पास बनाए। रजस है जो राजसिक होते हैं, जो एक्शन वाले होते हैं, वो किसी की सुनते ही नहीं है, सुनते नहीं है, बस देख लिया कर दो नक्की, तो सुन तो ले, सुनते ही नहीं। एक बंदर ये, और दूसरा बंदर उसको दिखता नहीं है, सुनता है, वो बोलता नहीं है। और तीसरा ना सुनने वाला ना देखने वाला, और एक के मुंह पे पट्टी लगी है, मौनी बाबा है, देखता है, सुनता है, बोलता नहीं। कस्टमर केयर वाले कैसे होने चाहिए? जिनके मुंह पे पट्टी लगी हो, वो सिर्फ सुन ले। एक बहुत बड़े कॉरपोरेट के यहां पर बहुत भारी अड़चन थी, कस्टमर कंप्लेंट इतनी थी कि लिटिगेशन में कन्वर्ट हो रही थी। मैंने सिर्फ उनका जो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट था उसकी दिशा चेंज करी, सारे लिटिगेशन नॉर्मल हो गए, क्योंकि वो उस जोन में बैठे थे जो बोलने का जोन था और जोन चाहिए था सुनने का। समझ में आया रजस सतव तमस कैसे खेलते हैं? इसके आधार पर वास्तु नियमों की रचना हुई है। चाहिए क्या? ये बस ये कस्टमर कंप्लेंट रिड्यूस हो जाए, लिटिगेशन ना हो, डन। कंप्लेंट क्यों होती है? एक आदमी एक के पास कंप्लेंट करने आया, अगर वो सुनेगा नहीं तो वो दूसरे के पास चला जाएगा, दूसरा नहीं सुनेगा तो तीसरे के पास चला जाएगा, सुनवाई तो होगी कहीं, तो तुम सुनवाई करवा दो। अब उसके बाद वहां पर म्यूट करके बिठा दिए कस्टमर केयर वाले। अब ये तीनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं तुम्हारे भीतर भी। सुनता कोई और है, देखता कोई और है, बोलता कोई और है। निदा फाजली साहब ने कहा है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। ये सुनने वाला काम कोई और कर रहा है, ये डिपार्टमेंट ही अलग है। बोलने वाला कोई और कर रहा है, देखने वाला कोई और ही है, फील करने वाला और ही है। और जो इनकी कोऑर्डिनेशन कर लेता है उसको योगी कहते हैं। और 99% जगत में वो है जो इसकी कोऑर्डिनेशन नहीं किए हुए। डेटा बता रहा है, और तुम उनके साथ झगड़ा कर रहे हो। जो सुनता नहीं है तुम चाहते हो इसके कानों में ड्रिल डाल दो, ड्रिलिंग कर दो, ड्रिलिंग। इसके मुंह पे पट्टी लगी है, तुम चाहते हो कि इसके मुंह में, जिसकी आंखों पे पट्टी लगी है, तुम उसमें ड्रिल मार देना चाहते हो। किसी को सुनने के मिलेंगे, किसी को देखने के मिलेंगे, किसी को बोलने के मिलेंगे। हर एक को हर एक ढंग से पीसे ना मिलते। तो तुम कौन से वाले हो ये जज करते आना चाहिए। सामने वाला कौन से वाला है ये जज करते आना चाहिए।
और हर एक की प्रकृति की, इंडिविजुअल प्रकृति की, इंडिविजुअल कंपोजिशन की, उसकी फिक्स कंपोजिशन की रिस्पेक्ट करना ईश्वर को प्रणाम करना है। क्योंकि फिक्स कौन है? आत्मा। और परमानेंटली फिक्स कौन है? परमात्मा। जो उसकी फिक्स प्रकृति को नमन कर देता है, उसके अपने झगड़े खत्म हो जाते हैं।